नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही विशेष और खास होने वाली है। ये कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, अम्बुवाची मेला प्रारंभ हो गया है और ये बहुत ही शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब लोगों से अवश्य करा देना। 1 सब्सक्राइब आप स्वयं करना और 4 सब्सक्राइब लोगों से अवश्य करा देना, क्योंकि माता कामाख्या के चरणों में ये प्रसाद के रूप में समर्पित होगा। और आप जैसे ही 5 सब्सक्राइब लोगों से कराते हैं तो आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये 22 जून से लेकर 26 जून तक का जो समय रहेगा, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ समय और शुभ संयोग रहेगा। इस समय चाहे तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रियाएं हो, या फिर आपके जीवन काल में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गया हो, या मारण मोहन और उच्चाटन, चाहे कितनी शक्तिशाली क्रियाएं की गई हो, अगर माता कामाख्या के नाम लेकर 5 सब्सक्राइब अगर डाल देते हैं माता रानी के चरणों में, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 1 सब्सक्राइब आप स्वयं करना और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। ये नहीं कि आप ही 5 सब्सक्राइब कर देना, आप 1 ही सब्सक्राइब करना और 4 सब्सक्राइब लोगों से करा देना। बेटा, इस शुभ अवसर पे माता रानी के चरणों में अगर 5 सब्सक्राइब प्राप्त हो जाता है तो शायद आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बदलेगा। और ये जीवन बदलने में पल भर नहीं लगेगा, और जो इसे इग्नोर करेगा और जो इससे घमंड करेगा, उससे माता कामाख्या ऐसे विचार कर देगी कि जीवन में कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस राशि वाले लोग ऐसे ही बहुत ही परेशान हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जरा सा भी घमंड नहीं करना है और माता रानी के चरणों में इस अम्बुवाची के शुभ अवसर पर 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना है और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना। मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत ही अच्छी या बुरी भी खबर है, और ये संदेश कई दफ़ा बाद देखने को मिला है। ये संदेश है, तुम्हारे घर से लक्ष्मी निकल चुकी है। ये लक्ष्मी तुम्हारे घर से कब निकल चुकी है, ये तुम्हें भनक तक नहीं लगी। जब धीरे धीरे तुम गरीब होने लगे और सड़क पर आ गए हैं, मांगने खाने के लायक हो चुके हो, 1-1 रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो और कर्ज से परेशान हो, तब जाकर एहसास आया कि घर से कोई शक्ति चली गई है और आप तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल से या आपके परिवार से या घर से कौन ऐसी शक्ति बाहर निकल कर चली गई है, और आपको जरा सा भी एहसास और भनक नहीं लगा। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा जब तक आपके जीवन काल में हैं, तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। आपको चिंता करने की बात नहीं है और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी उसी समय घर से बाहर निकल गई थी जिस समय आप अमावस्या की रात गहरे नींद में सो रहे थे। उसी रात को आपके शत्रुओं ने आपके घर से लक्ष्मी चुरा लिया। ऐसे भी आपके जीवन काल में दुश्मनों ने इतनी सारी तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, प्रेत बाधाएं, जादू टोना करके इतनी गंदगी फैला रखी है कि माता लक्ष्मी घर से निकलना स्वाभाविक सी बात थी। मित्रों, माता लक्ष्मी जब आपके घर से निकली थी तो आपको एहसास हो गया था कि कोई हमारे घर से चला गया है। आप उदास रहने लगे थे, आपको खाली खाली महसूस हो रहा था कि कोई हमारे घर से गया है। आखिर कौन गया है ये आपको पता नहीं था कि आखिरकार घर से कौन निकला है, लेकिन आपको एहसास हो रहा था कि घर से कोई तो ज़रूर चला गया है, जिसकी एहसास आज भी आपको हो रही है। आज भी आपको कोई एक अंग खाली नज़र आता है, या जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं आप खाली खाली लगते हो। आपको लगता है कि हमारे घर से कोई सामान उठकर चला गया है, इस स्थान पे मैंने कुछ रखा था और यहाँ से कोई सामग्री चली गई है। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या वजह है, आज तक आपने शायद ना जाना और ना ही समझा। आप अपने घमंड में चूर रहे
कि आखिरकार भले ही हमें कौन गरीब कर सकता है, हम तो राजा हैं, हमारे पास सब कुछ है। आप इतने घमंड कर चुके थे कि शायद आप भूल गए थे कि लक्ष्मी चंचला होती है। अगर थोड़ी सी आप उसे अपमान करते हैं या थोड़ी सी अपमान की भनक लगता है तो उसे जाने में देर नहीं लगेगी और किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगेगा। तो कब आपके घर से लक्ष्मी चली गई आपको जरा सा भी पता नहीं चला और उसी दिन से धन की तंगी और अकाल मृत्यु चरम पर आकर खड़ा हो गया। आज जो बार बार आप सुन रहे हैं कि अकाल मृत्यु होने वाली है, आर्थिक तंगी, धन की तंगी से आप गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तरह तरह के रोग से ग्रस्त हैं, शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे के रहस्य आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसके पीछे के रहस्य बस एक ही है, माता लक्ष्मी। जिस दिन आपके घर से माँ निकली और माँ के निकलते ही आपका जीवन ऐसे बर्बाद होने के कगार पे आकर खड़ा हुआ कि आप 7 जन्मों तक कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिरकार आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ चली गई जिसके कारण से आपका जीवन बर्बादी के कगार पे खड़ा है और आपके पास धन दौलत बढ़ने के बजाय धन दौलत आपका घटने लगा और आप कभी कल्पना नहीं कर पाए। और इसके पीछे का जो 3 शब्द है, 3 वजह है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये 3 शब्द नहीं, ये आपके जीवन का कोड वर्ड है और यही तीन वर्ड आपके जीवन को बदल सकता है या आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन किसी ने आपके जीवन से ये 3 वर्ड को चुरा लिया, ये 3 वर्ड को चुरा लिया और बाजार में नीलाम कर दिया। आपको जरा सा एहसास नहीं हुआ कि ये हमारी माता लक्ष्मी की कोड वर्ड घर से चली गई। आपने लगातार सोचा कि घर में झाड़ू पोंछा अगर करते रहें तो माता लक्ष्मी की वास होती है। आपको कई बार ऐसा लगा कि घर में अशांति के कारण से माँ लक्ष्मी चली गई, अशुद्ध आचरण के कारण से, लोगों की आदतों के कारण से, गंदगी के कारण से, नशा करने की वजह से, मांस मटन खाने की वजह से आपके घर से लक्ष्मी चली गई। लेकिन नहीं, इसके पीछे का रहस्य बहुत ही बड़ी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। घर की महिलाओं का अपमान करना उसी दिन प्रारंभ कर दिए जिस दिन माँ लक्ष्मी अपने पांव घर से बाहर करते घर की महिलाओं का अपमान करने लगे। अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी, माँ, बहन, पत्नी, बेटी या पति का अपमान जिस दिन घर में होने लगा उसी दिन आपकी लक्ष्मी कदम बाहर रखी पहली बार। लेकिन बीच में सुख शांति वापस लौट आई थी और कुछ दिन तक परिवार सही चला। लेकिन उसके बाद से जो लक्ष्मी अमावस्या की रात्रि को जो आपके घर से बाहर निकला, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लक्ष्मी आपके जीवन काल से कैसे निकली और कहाँ चलेगी, आज तक भनक तक नहीं लगी। आपके घर की लक्ष्मी आपके ही दरवाजे पे बैठकर रो रही है, ये बात आपको आज तक पता नहीं चला। अगर आप अपने जीवन काल में थोड़ी सी सुधार करते हैं या अपनी आदतों में बदलाव करते हैं तो शायद माँ लक्ष्मी की पुनः वास आपके घर में हो जाएगी। आज जो आप दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कर्ज से दबे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, लोग आपको धुतकार रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो रही है, इसके पीछे का रहस्य माँ लक्ष्मी है। और माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर निकलकर आपके दरवाजे पे ही है, कहीं गई नहीं है और वे दरवाजे पे ही बैठकर रो रही है। अगर आप उसे बुलाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के नाम से एक दीपक प्रतिदिन मेन गेट पे जला देना, शुद्ध घी का बेटा। दीपक के नीचे थोड़ी सी अरवा चावल रख देना और माँ लक्ष्मी के नाम लेकर एक दीपक मेन गेट पे जला देना बेटा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में पुनः प्रवेश कर जाएगी। लेकिन बहुत सी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही हार्ड है। आज तक कोई आपका अपना नहीं हुआ, सगा से सगा आपका नहीं हुआ। जिसको आपने चलने सिखाया, जिसको आपने अपने ही व्यापार में जगह दी,
जिसको आपने अपना रुपया पैसा से आगे बढ़ने का मौका दिया, आज वही आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि आपका व्यापार बर्बाद हो जाए, आपका जीवन तबाह हो जाए, आपका घर से धन दौलत धन संपत्ति सब बर्बाद और तबाह हो जाए। आज वही व्यक्ति है, कोई और नहीं है। इसके पीछे की रहस्य जो है ये माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी आपके घमंड, एटीट्यूड और महिलाओं के अपमान या पुरुषों के अपमान से घर छोड़ दी और घर छोड़ के बाहर हैं। आज आप ना जाने कि कितने सारे दरबार होकर आते हैं, बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े धाम और बड़े बड़े मौलाना मौलवी एस्ट्रोलॉजर के पास होकर आते हैं, रुपया पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन तब भी सुधार नहीं होता है। कई दिनों तक आप धाम के पंडाल में बैठे रहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं प्रभु हमारी अर्जी स्वीकार करो, लेकिन आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। और फिर 15 दिनों के बाद आप वापस लौटते हो और पुनः उस दरबार में जाकर बैठते हो, लेकिन फिर भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। इसके पीछे के और भी कई रहस्य हैं और आज वर्तमान में जो आप खून के आंसू रो रहे हैं, इसके पीछे आज से लेकर आपके पुनर्जन्म की कहानियां तक जुड़ी हुई है। पिछले जन्म की दुख कष्ट भी आज वर्तमान में आपको भोगना पड़ रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत ही खास उपाय करनी है। लेकिन सबसे पहला काम आज और इसी समय से अपने पति का अपमान करना बंद कर देना और पति अपनी पत्नी, माँ, बहन, बेटी, इन सभी का अपमान करना बंद कर देना आज और इसी समय से। नहीं तो धीरे धीरे आपका परिवार भी नष्ट हो जाएगा और आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्ग को बिल्कुल भी परेशान मत करना, अन्न का अपमान मत करना, ब्राह्मण को धोखा मत देना, ब्राह्मण की हत्या मत करना, बूढ़े ब्राह्मण या ब्राह्मण को एक पेट भोजन अवश्य करा देना। धार्मिक ग्रंथ, देवी देवताओं का अपमान कभी भूलकर भी मत करना। आज मैं जो मूल मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, शायद अगर आप इसकी पालन करते हैं तो जीवन में आपको किसी दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पंडाल में बैठने की आवश्यकता है। अगर अपनी भविष्य के बारे में जानना है तो मैंने नंबर दे रखा है, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके अपने भविष्य के एक एक बात, यहाँ तक कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, आने वाले समय में कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी, पिछले जन्म में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और आने वाले कल या आज क्या होगा, इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। और हमारा नंबर है 9934789024 पे कॉल कर लेना। किसी दरबार, किसी धाम पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के यहाँ आपको लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क आप कॉल करके जान सकते हैं। तो मित्रों, लेकिन याद रखना, माँ, बहन, बेटी, माता पिता, ये सभी का अपमान भूलकर भी मत करना। ब्राह्मण का अपमान मत करना, बुजुर्ग का अपमान मत करना, गरीबों का मजाक मत उड़ाना, देवी देवता का मजाक मत उड़ाना। मेरे मित्रों, नशा मत करना। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसे नशा के बिना उसे नींद नहीं आती है। तो मित्रों, आप नशा कर सकते हैं, करो नशा, लेकिन शनि मंगल और गुरु को छोड़कर, शनि मंगल और गुरु को छोड़कर आप नशा करें। आपके जीवन अगर नहीं बदल जाएगी तो रोशनानंद महाराज को आप जितने आप शब्द कह सकते हैं, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। कहते मेरे मित्रों, जिस घरों के सदस्यों में नशा भरा हुआ रहता है, नशे की आदत रहती है, वहां पर लक्ष्मी नहीं रुकती है। भले ही वह कितना ही धन या समृद्धि परिवार हो, एक दिन वे सभी एक दूसरे से दूर होकर अपना धन नष्ट कर लेता है। इन बातों का आप ध्यान देना। दान नहीं देने वाले और कंजूस लोग के यहाँ पर भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप सारा कुछ दान कर दो। शनि मंगल और गुरु, ये 3 दिन आपको धन की या रुपया पैसा की दान नहीं करना है। शनि को दान करना है तो लोहा दान कर देना है, गुरुवार को दान करना है तो खाने की सामग्री को दान कर देना और चने की दाल दान कर देना, और मंगल को अगर दान करना है तो मसूर की दाल दान कर देना। इसके अतिरिक्त आप कुछ मत करना। कड़वे वचन या किसी के ऊपर बेवजह का टिप्पणी मत करना बेटा।
आपका जीवन एक जलेबी की तरह है। कभी आप अपनी जीवन से बाहर निकल नहीं पाए हो और आज भी आप उसी जीवन में उलझ रहे हो, चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो या पारिवारिक जीवन हो। और धीरे धीरे आप बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और अपने जीवन काल में परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो इनके पीछे का रहस्य है, लक्ष्मी घर से चली गई है। माँ लक्ष्मी के जाने के कारण से आज आप जो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, पीड़ा और दर्द से कहर रहे हैं, ये कहरने की वजह है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की अवहेलना आप उसी दिन कर दिए जिस दिन माँ लक्ष्मी आपकी घर से रात्रि को गई। बेटा, एक बार तो गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन माता रानी के चरणों में गिर पड़िए और आप मंगल, गुरु और शनि, ये 3 दिन अपना जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से शुद्ध घी का मेन दरवाजे पे जला देना और एक दीपक सरसों तेल का वो घर के अंदर जला देना। बेटा, जैसे ही नकारात्मक शक्ति बाहर निकलेगी, माँ लक्ष्मी अपने आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये 2 काम लगभग 1 महीने 31 दिन तक कर लेना। बेटा, 31 दिन तक कर लेना, आपके जीवन काल में नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर आपके जीवन काल में ना ही रोग, विघ्न, ना ही परेशानी और काल कष्ट कभी आपके जीवन काल में रहेगा। ये उपाय आप कर लेना, इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रसोई में कभी जूठे बर्तन मत छोड़ना, साफ सफाई अवश्य करते रहना। पितरों का तर्पण अवश्य करना। पितरों का तर्पण न करने से माता लक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती है। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे द्वारा आपके पितरों को शांत कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जाव आशीर्वाद है आज और इसी समय से आपके जीवन काल की सभी परेशानी कट जाएगी।